उसके बाद डॉक्टर मतलब अपने चेले को रख कर निकल गए और उसके बाद वहां से फोन कर दिए कि मतलब कि यहाँ से रिफर कर दो। डॉक्टर का नाम आपको पता है? आजमगढ़ प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन के 5 महीने बाद महिला की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र स्थित मां सर्वेश्वरी जच्चा बच्चा केंद्र में ऑपरेशन कराने वाली एक महिला की उपचार के दौरान करीब 5 महीने बाद मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है और उन्होंने अस्पताल के इलाज पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मृतका के पति संतोष का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद से ही उनकी पत्नी की तबीयत लगातार बिगड़ती रही। पिछले 5 महीनों से विभिन्न अस्पतालों में उसका इलाज कराया गया, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। अंततः उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के भाई सुनील ने आरोप लगाया कि यदि ऑपरेशन सही तरीके से किया गया होता तो महिला की जान बच सकती थी। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग से की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आजमगढ़। अपना नाम बताओ। संतोष कुमार ठठेरा। मृतक के क्या लगते हैं आप? उनका पति हूँ मैं। कैसे घटना हुई, कुछ जानकारी आपको है? जी जी, ऐसा हुआ ना, तो जैसे वो अपने मायके से यहाँ आई थी, बच्चे की डिलीवरी थी। जब आई थी तो ये लोग मतलब लेकर गए इनके यहाँ, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि मतलब इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डायरेक्ट ऐसे बोल दिए कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये लोग एक जगह लेकर गए, मतलब वहाँ मतलब हमें सुनने में आया। हम लोग थे नहीं, मौके पे थे नहीं, मैं नहीं था, यही भाई साहब लोग थे। और इन लोगों ने मतलब इनके यहाँ ऑपरेशन करवाया और जिससे इनकी तबीयत गंभीर हो गई। किडनी पूरी तरह से दोनों खत्म हो गई। 24-36 घंटे तक ये डॉक्टर जो थे इनके ऊपर मतलब ग्लूकोज चढ़ाते रहे और इनका पेट बहुत सूज गया था, कमर में दर्द होने लगी, सीने में पूरा मतलब सब कुछ सिस्टम डैमेज हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि मतलब इनको शायद ब्लड चढ़ा दिया जाएगा तो हो सकता है सही हो जाए। तो डॉक्टर ने डायरेक्ट मेरा ब्लड निकाला 1 यूनिट और तुरंत चढ़ा दिया। आप ही का ब्लड? जी, मेरा ही ब्लड लगा था। और उसके बाद डॉक्टर मतलब अपने चेले को रख कर निकल गए और उसके बाद वहां से फोन कर दिए कि मतलब कि यहाँ से रिफर कर दो। डॉक्टर का नाम आपको पता है? अंगद पाल। अच्छा, महिला का ऑपरेशन उन्हीं के द्वारा किया गया था? किसे? जी जी, उन्हीं के द्वारा। उनके साथ में सहयोगी कौन कौन थे? सहयोगी रेणु विश्वकर्मा और उनके मतलब कर्मचारी जो थे वही लोग थे अज्ञात में। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग तुरंत ताहिर हॉस्पिटल फूलपुर लेकर गए। वहां सीधे जवाब दे दिया गया कि मतलब ये 90% खत्म हो गई है, केवल 10% बचा है। उसके बाद हम लोग तुरंत लेकर कुलवंती हॉस्पिटल में लेकर वो डॉक्टर के कहने पर लेकर गए हम लोग। तो वहाँ ट्रीटमेंट भी गलत किया गया, खाली पैसा ऐठा जा रहा था और ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा था। 4 साल हो गया। 27 नवंबर 2022 का हुआ था। बच्चे कितने हैं? पहला बच्चा था मेरा। अपना नाम बताओ। सर हमारा नाम सुनील है। गांव पूना पोखर है सर। ये जो घटना घटी वो आपके क्या संबंध में लगती है? सर ये संबंध में है कि हमारी सिस्टर हैं। 12 फरवरी 2026 को इनके बच्चे की डिलीवरी थी और डिलीवरी का टाइम अभी काफी 1 हफ्ता टाइम ज्यादा था। तो उस पे जो है कि इनका जो है कि पेट थोड़ा दर्द करने लगा और बच्चा रुक गया। तो हमारे घर पे गार्जियन ना होने के कारण मेरी मम्मी और हमारे भाभी इसके हॉस्पिटल पे डॉक्टर अंगद पाल, रेणु विश्वकर्मा, जय मां सर्वेश्वरी जच्चा बच्चा केंद्र करके हॉस्पिटल है पूना पोखर, वहां पर दिखाने के लिए लेके गए। तो डॉक्टर ने बोला कि उनको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमारे भाभी ने बोली देखो अभी यहाँ पर इनके कोई गार्जियन नहीं है, अभी इनको पानी चढ़ा दिए 1 बोतल। तो हमारे भाभी के कहने पर डॉक्टर अंगद पाल ने 1 बोतल पानी चढ़ाया तो बच्चा रेंगने लगा। तो उसके बाद जो कि हमारी भाभी बोली कि अभी देखो ऑपरेशन मत करो, हम जो है कि इनके गार्जियन वाले नहीं हैं, हम जब उनके गार्जियन वाले आ जाएंगे, घर के आ जाएंगे, वो जहाँ बोलेंगे जैसे कहेंगे हम वहाँ इनका जो है कि डिलीवरी कराएंगे। फिर भी ये डॉक्टर अंगद पाल, रेणु विश्वकर्मा जो है कि नहीं मानी, जबरदस्ती इन लोग को डरा धमका के और पिए हुए थे, नशे के मूड में ये लोग थे। ये लोग नशेड़ी हैं और उसी नशे के आधार पर जो है कि और 2 अज्ञात डॉक्टर और थे, 2 लोग अज्ञात में और थे। ये लोग जबरदस्ती हमारे सिस्टर का जो है कि
ऑपरेशन किया जबरदस्ती 15 से 20 मिनट के अंदर में ऑपरेशन करके बच्चा डिलीवरी कर दिया गया। उसके बाद बच्चे तुरंत बाहर निकाल दिया गया, बच्चे को, बच्चे के माँ को भी बाहर निकाल के उनको बाहर रखा गया। फिर उसके बाद एक दिन कैसे कैसे गया, तो फिर उसके एक दिन बाद पेशाब की थैली रुक रही थी, तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि डॉक्टर साहब मतलब पेशाब की थैली क्यों रुक रही है, तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि उनको पानी चढ़ाना पड़ेगा, तो पानी चढ़ाया गया करीब 35 से 40 बोतल। फिर इंजेक्शन लगाया गया, 35 से 40 को इंजेक्शन भी लगाया गया उनके बोतल में और हाथों में भी लगाया गया। और फिर उसके बाद जो है कि फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर अंगतपाल 14 तारीख करीब बज रहे थे 1 से 1:30 बज रहे थे, तो डॉक्टर अंगतपाल ने बोला इनको ब्लड चढ़ाना है, ब्लड की जरूरत है। तो हमने ब्लड के पूछा कि मतलब ब्लड कौन से ग्रुप उनका लगेगी, बोले कि ये भी पॉजिटिव लगेगी। तो तुरंत डॉक्टर अंगतपाल ने हमारे जीजा का ब्लड उतारा, ना ब्लड जांच किया ना कुछ किया। उसके बाद अपने ही अस्पताल में ब्लड उतार कर उसको तुरंत एक तरफ से उतारा, दूसरी तरफ चढ़ा दिया गया और चढ़ाते हुए उनकी हालत जो है कि बहुत नाजुक हो गई। तो डॉक्टर अंगतपाल द्वारा जो है कि बताया गया कि ताहिर में लेके जाओ, ताहिर वाले ने जवाब दे दिया। फिर उसके बाद डॉक्टर अंगतपाल जो है कि फोन किए कि आप ले जाइए बनारस में वो अपने संपर्की हॉस्पिटल में है, कुलवंती हॉस्पिटल करके है, उसमें एडमिट करवाया। तो 2 दिन एडमिट करवाने के बाद हमने अपने सिस्टर को देखा कि वहाँ उसकी हालत और खराब होती जा रही है। तो तीसरे दिन अपने सिस्टर को हमने वहाँ से रिलीज करा लिया, क्योंकि हमको समझ नहीं आता, क्योंकि डॉक्टर अंगतपाल हमसे पहुंचने से पहले वो पहुंच चुका था, डॉक्टर को उसका संपर्क है, क्योंकि यहाँ कंडीशन मरीज का हालत खराब कर दिया था, वहाँ मरवाना चाहता था जान से। तो वहां से हम अपने मर्जी से निकाल लिए, ले जाके हम बनारस ओपल हॉस्पिटल है, वहां ले जाके एडमिट किए। तो कुछ कंडीशन हमारी सिस्टर को सही हुई, तो हमको कुछ उम्मीद जगी कि हमारी सिस्टर लगभग ठीक हो जाएंगी। तो जो चीज हमारी सिस्टर को प्रॉब्लम थी, इन्फेक्शन से लेके किडनी उडनी का जो प्रॉब्लम था, जो पेट वगैरह सब फूला था, ये सब वहाँ ठीक हो चुका लगभग। फिर उसके बाद हम वहां से उसको लेके लखनऊ गए, लखनऊ दिखाए। लखनऊ में भी उनका जो इलाज चला, बढ़िया चला। किडनी का समस्या तो डॉक्टर दवा दे रहे थे, इलाज चल रहा था। तो हमको डायलिसिस हफ्ते में 2 बार उनको डायलिसिस करवा रहे थे। तो हम जो है कि एप्लीकेशन जो है कि 14 तारीख को पहला एप्लीकेशन हम 14 तारीख को थाने में दिए गए। 14 मार्च 1 महीने बाद, मतलब 1 महीने बाद हम बनारस से जब रिटर्न आए तो 1 महीने बाद एप्लीकेशन दिए हैं, डॉक्टर के खिलाफ एप्लीकेशन दिए। 112 नंबर पे डायल फोन किए, तो आए, पुलिस उनको पकड़ के लेके आई है। तो उनको आधा घंटा 1 घंटा बैठाई है। तो यहाँ जो है कि यहाँ जो एसओ सर थे, हम उनको बोले हैं कि ऐसे मतलब हमारा मुकदमा लिखिए, तो हमारा मुकदमा सर यहाँ लिखा नहीं गया। वहाँ पे सब लेन देन की बातें सब हो चुकी थी, यहाँ मुकदमा जो है कि नहीं लिखा गया। तो एसओ साहब हमको बोले कि आप सीएमओ के पास जाइए, सीएमओ से जो है कि अपनी एप्लीकेशन दीजिए, उसके बाद जो है कि उसको वो जो है जैसा मतलब लिख के देंगे, हम उसके उसी आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सीएमओ साहब के पास भी गए थे, मिले थे। एडिशनल सीएमओ साहब के पास गए थे, जो है कि जिसका नाम है डॉक्टर अलेंदर कुमार। ये डॉक्टर अलेंदर कुमार जो है, ये पैसे खा के बैठे हुए हैं व्यक्ति है। ये इनके आश्वासन से हम 5 महीने से इनके पीछे दौड़ रहे हैं। ये हमको एडिशनल सीएमओ के पास, फिर उसके बाद हम सीएमओ के पास भी मिले। सीएमओ हमको जवाब यही दिए हैं कि हम खुद पकड़ के लाके दें डॉक्टर को। तो मैं सीएमओ साहब से बोला कि सर आप एप्लीकेशन एक लिख के दीजिए, मुकदमा बना के दीजिए, पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी। तो वो बोले हम पकड़ के नहीं ला दे सकते, मुकदमा नहीं लिख के देंगे, पुलिस का काम है। पुलिस सीएमओ के पास दे रही है, सीएमओ पुलिस के पास दे रही है। तो दोनों लोग हमको गुमराह कर रहे हैं। जब हमको गुमराह किया गया तो एक तो घर में जो है कि हमारी सिस्टर है, उनको हम लखनऊ ले दौड़े हैं कि प्रशासन के पीछे दौड़े। पहले हमको मरीज के खड़ा करना था। तो जो है कि एडिशनल सीएमओ जो है डॉक्टर अलेंदर कुमार, ये व्यक्ति हमको आश्वासन पे आश्वासन देता गया, कोई कार्रवाई नहीं है। टीम गठित होगा तो वैसे होगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा, ये सब हमको। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद सर देखिए कार्रवाई कुछ नहीं हुआ, इतना दौड़ने के बावजूद भी। तो हम जो है डॉक्टर इसी तरह वो हॉस्पिटल सीज हुआ,
तो ये डॉक्टर अंगद पाल द्वारा और रेणु विश्वकर्मा द्वारा हॉस्पिटल से हुआ था? यही लड़की का जो है कि ऑपरेशन गलत तरीके से जो हुआ, और उसमें एक आपके सिस्टर के ऑपरेशन होने के बाद दूसरे का ऑपरेशन हुआ? जैसे हमारे सिस्टर का ऑपरेशन हुआ, हमारे सिस्टर का जब मामला गंभीर हुआ तब उसके बाद जो है कि हमने एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने के बाद डॉक्टर एलन सीएमओ साहब के द्वारा आके हॉस्पिटल सीज किया गया और हमको आश्वासन दिया गया कि हफ्ते 10 दिन के अंदर में डॉक्टर को ऊपर कार्रवाई होगी, जो कि आज 5 महीना हो गया डॉक्टर ऐसे खुला घूम रहा है। आज की डेट में डॉक्टर हॉस्पिटल 2 ऐसे फर्जी 2 हॉस्पिटल ऐसे, एक रानीक सराय में और एक यहाँ पे चोरी छुपे चला रहा था, जो कि आप लोग ने पब्लिक लोग ने देखा। इस तरीके से वहां ना कोई नाम नहीं है ना कोई बोर्ड नहीं है, ऐसे इस तरीके से फर्जी हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? आज एक इतनी बड़ी घटना हुई, उस संबंध में क्या कहेंगे? इसके संबंध में कहेंगे कि हमको सब न्याय मिला जाए डॉक्टर के खिलाफ और डॉक्टर अंगद पाल के द्वारा और रेणु विश्वकर्मा द्वारा इनके ऊपर 302 का मुकदमा लिखकर उनको गिरफ्तार किया जाए। और हमारा जो जितना हमारे जो एक बच्ची है उसके पालन पोषण के लिए हमारे जो जितना हम लगाए हैं उसके डॉक्टर हमको मुआवजा दिया जाए और हम बच्ची को किस तरह पालेंगे। अब तक कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? अभी कुछ भी संतुष्ट नहीं है, 1% भी कम नहीं है, क्योंकि जहाँ राजा चोर है जनता क्या कर सकती है, जहाँ कर सकती है। आज परिजन द्वारा रोड के किनारे बाड़ी रख के घटना घटी थी, क्या उसमें कार्रवाई हुई, क्या मांगे? मैं सूचना के आधार पर तुरंत मौके पहुंच करके हाजिरी को सील कर दिया हूं और संबंधित संचालक के खिलाफ नामजद संचालक और स्टाफ के खिलाफ नामजद FIR कर दिया हूं और ये भी तहरीर में लिख दिया हूं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और संबंधित मृतका को मुआवजे के लिए मैं सबसे बात करूंगा। किस तरह सर तमाम हॉस्पिटल क्षेत्र में चल रहे हैं इस तरह घटना? कार्रवाई होगी, सघन अभियान चला जाएगा, कार्रवाई एकदम कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। परिजन द्वारा आरोप लगाया जा रहा है सर कि पहले परिजन द्वारा आरोप लगाया कि इससे पहले हम कई बार आपके यहाँ एप्लीकेशन लेके दौड़े लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई हुई है, हम सर को दे देंगे। 5 महीने से कोई दौड़